हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये प्रोडक्ट्स मैंने कुछ दिन पहले मंगवाए थे, तो आज मैं इसे ट्राई करूंगी, तो इसीलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये जिंदगी स्टीविया के प्रोडक्ट्स हैं, जिंदगी फॉस स्टीविया के प्रोडक्ट्स हैं। नेचुरल स्वीटनर होता है, हर्बल स्वीटनर होता है। स्टीविया के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। स्टीविया एक प्लांट होता है जो कि आपके खाने और पेय पदार्थों को मीठा करने के काम आता है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, एक पाउडर फॉर्म में है और एक लिक्विड फॉर्म पे है। तो ये दोनों ही जो है स्टीविया प्लांट से बने हैं, स्टीविया की जो लीफ होती है उससे बने हैं। तो स्टीविया के बारे में आजकल सबको ही पता होता है कि 0 कैलोरी शुगर सब्स्टिट्यूट है ये। और अगर आप फिटनेस सीकर हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, या आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, या आप अपनी कैलोरी इंटेक को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप स्टीविया को यूज़ ले सकते हैं, क्योंकि सभी को पता है स्टीविया के बारे में। तो जिंदगी स्टीविया के 2 चीज़ें प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाई थी, क्योंकि मैं अपना शुगर इंटेक जो है कम करना चाहती थी। क्योंकि हाँ, मुझे डायबिटीज़ तो नहीं है, बट हाँ मैं अपनी कैलोरी इंटेक जो होता है उसे कम करना चाहती हूँ, साथ ही मैं अपना वेट लॉस भी करना चाहती हूँ। इसीलिए चीनी की जगह पे मैं इसे यूज़ करूँगी। तो मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए जो है ना चाय बना ली है। चाय बनने के बाद इसमें आप ये डाल सकते हो। तो आप आपको 1 ड्रॉप की ज़रूरत है। और चाहो तो जैसे कि मेरे जैसे हो कि 1 कप पे 2 चम्मच चीनी पीते हो, तो आप तो 2 ड्रॉप्स डाल सकते हो। तो मैं 2 ड्रॉप्स डालूंगी इसमें। हस्बैंड के में भी मैंने डाल दी थी। तो अब से चाय पे मैं यही लूंगी। ये है जिंदगी फॉस स्टीविया का हर्बल स्वीटनर। तो बस इसको 2 ड्रॉप्स इसके मैं डाल दूंगी। ये बच्चों के लिए भी सेफ है और डेली यूज में आप इसे यूज ले सकते हो। साथ ही आप इसमें इसे बहुत सी चीज़ों में यूज ले सकते हो। आप इससे कुकिंग कर सकते हो, बेकिंग कर सकते हो, अपनी नींबू पानी में, कॉफ़ी में, चाय में, किसी भी चीज़ में आप डाल सकते हो। तो हमारे लिए तो चाय बनाई थी, तो मैंने अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ मैं बनाना शेक। तो बनाना एक कट कर लिया है, साथ में दूध डाल दिया है। और दूसरा जो ये प्रोडक्ट है जिंदगी फॉस स्टीविया का पाउडर जो है, ये पाउडर फॉर्म में है। तो इसे मैं बनाना शेक में डाल के चेक कर रही हूँ। तो ये मैं डालूंगी बनाना शेक में। तो इससे कैलोरीज भी नहीं जाती है, बच्चों के लिए भी ये बिल्कुल सेफ है। इसलिए मैंने कहा चलो इलू के बनाना शेक में भी इसे डाल देते हैं। तो बिल्कुल छोटा सा मैंने ये डाला है चम्मच जो इसमें आता है। और ये देखिए मैंने किशमिश डाल दी है, काजू डाल दिए। तो बस हमारा बनाना शेक बस तैयार हो जाएगा। बिल्कुल मीठा बना था, इलू को भी बहुत पसंद आया। मैंने पूछा उससे कि क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ा, तो उसने बोला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसा ही लग रहा है, सेम। तो अगर आपको भी लेना है ना, तो आपको लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। अगर आप भी हेल्थ कॉन्शियस हो, आप अगर डायबिटिक हो, और अगर आप अपना वेट को कंट्रोल करना चाहते हो, शुगर की जगह पे आप ये सब ले सकते हो। तो आप भी ये कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं व्लॉग में। ये मैंने ड्रेसिंग टेबल को थोड़ा सा साफ़ कर दिया, क्योंकि हस्बैंड पाउडर वाउडर लगाते हैं ना, तो फिर उसके लिए। तो फिर ये गए नहीं थे अभी तक, तो दही जम गया था, तो मैंने फ्रिज में डाल दिया है। और साथ ही मैं चीज़ें निकाल रही हूँ, क्योंकि अब ये व्लॉग वैसे आपके पास कल आना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ा सा थक गई थी, तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने आज एडिट कर रही हूँ और आज डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज में से जो सुबह तैयारी की थी ना शीतला अष्टमी की, वो सब चीज़ें मैंने निकाल ली हैं। और अब फटाफट मैं जो ये मैंने चीज़ें तैयारी की थी ना, कि चने उबाल के रख दिए थे, सांगरी उबाल के रख दी थी, आटा जो है छान के रख दिया था, मसाले मिला के रख दिए थे, तो वो सब कुछ मैं कर लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने घोल बनाया है और चने की सब्ज़ी जो है फटाफट छोंक दूँगी। इस टाइम तक हस्बैंड चले गए थे, तो बस अब मैं खाने पे लग गई थी। तो ये देखिए मैंने बॉईल करके रखे ही थे। तो मेरे यही सब काम ना मेरे टाइम को भी बचाते हैं और मेरी मेहनत को भी आधा कर देते हैं। कि सुबह चलो थोड़ा सा कर लिया, फिर बीच में मैंने पूरा रेस्ट लिया। देखो 11 बजे से लेकर मैंने 4 बजे तक कुछ भी नहीं किया, मैंने रेस्ट लिया, मैंने व्लॉग वगैरह डाला, क्योंकि पिछले दिन मेरी वैसे भी तबीयत खराब थी इसलिए। तो बस फिर मुझे इतना सारा खाना बनाना था, तो झाड़ू जो है ना शाम की, वो इलू ने लगा दी थी। तो मैंने कहा चलो ये हेल्प भी हो गई है अपनी। तो ये जो इस तरीके के मैं काम करती हूँ ना, कि सुबह के काम रात को कर लिए, रात को जो अगर ज़्यादा काम है तो सुबह काम को बांट लिया। तो इस तरीके से काम को टुकड़ों में बांट कर भी आप अपने जो है काम को हल्का कर सकते हो और अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो, अपने आप को भी टाइम दे सकते हो। तो सुबह इतना काम हो गया था, फिर शाम को इतना काम हो जाएगा, बीच में रेस्ट भी मिल गया। तो इस तरीके से सारे काम हो जाते हैं। तो अब बना रही थी सांगरी की सब्जी। तो मैंने ले लिया है धनिया पाउडर, नमक, मिर्च, हल्दी ले लेंगे, हींग ले लेंगे, और बस इसमें क्या डालेंगे, पानी, और घोल बना के और बस सांगरी को छोक देना होता है। तो बस ये हींग भी डाल दिए। अब पानी डाल करके इसका
घोल बना लूँगी। घोल बन जाएगा तो साथ ही में मैं एक बार इसमें किशमिश भी डाल रही हूँ, थोड़े से काजू भी डाल रही हूँ। केर और सांगरी की जो सब्ज़ी होती है राजस्थान की प्रसिद्ध सब्ज़ी है और शादी पार्टी में भी बनती है। तो बस इसमें पानी डाल के घोल बना के कढ़ाई पे चढ़ाऊंगी मैं तेल, और फिर ये जो घोल वोल बनाऊंगी ना वो डाल दूंगी। बस सीधा राई और जीरा डाल के डाल दो, और फिर बस थोड़ा सा जब ये तेल छोड़ दे तो आप क्या कर सकते हो, बस सांगरी और डाल दो, और बाद में आपको अमचूर वमचूर खटाई के लिए आप डाल सकते हो। तो इसमें 5 चीजें हैं, मैंने पहले ही आपको बताया था, तो साथ ही में मैं इसमें अमचूर डाल दे रही हूँ। तो बस इसको मिक्स कर लिया है, घोल कर लिया। अब फटाफट से इसको छोंक देंगे कढ़ाई में। राई मैं डाल रही हूँ, जीरा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि जीरा मुझे उतना पसंद नहीं है, इसलिए मैं हमेशा हर सब्जी में राई डालती हूँ। तो वो घोल डाल दिया है, और बस जैसे ही ये पकेगा तो सांगरी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर ही पकाना है क्योंकि ये ऑलरेडी उबली हुई है। तो बस हमारी केर सांगरी की सब्जी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो देखो चना बन गया है, सांगरी बन गई है, सुबह को कैरी की लौंजी बन गई थी, चटनी बन गई थी, मीठी दही जम चुका है, फ्रिज में भी जा चुका है। और अब बस आटा वाटा जब लगाना होगा, अभी बस जस्ट मैं लगा लूंगी। जैसे ही बनती है सब्जी मैं आटा लगा लूंगी। तो ये देखिए मिक्स कर देंगे और आपकी सब्जी जो है वो फटाफट से तैयार हो जाएगी। तो बस यहाँ पे ये सब्जी तैयार हुई तो मैंने आटे लगा लिए थे दोनों, सादा पूड़ी का और मसाला पूड़ी का, जिसकी तैयारी मैंने पहले ही कर ली थी। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने सुबह कोई तैयारी कर ली थी आदि, तो अभी मुझे बिल्कुल आराम हो गया था। तो बीच में फिर मैं बाहर चली जाऊंगी और इधर उधर थोड़ा सा देख के आ जाऊंगी। तो बस यहाँ पे जैसे ही ये होगा, साथ ही में मैंने चढ़ा दिया है चावल अभी के लिए। अब ये खाना तो देखो शीतला अष्टमी के लिए है ना, अभी का खाना भी तो बनाना है। तो जब ऐसा ज्यादा काम मेरे पास होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ कि राइस बना लेती हूँ और साथ में दाल कढ़ी या फिर कोई ग्रेवी वाली सब्जी बना लेती हूँ। तो बस ये देखिए इतनी तैयारी हो चुकी है। आटा मैंने रख दिया है कि भाई चलो परेथन लगाना भी हुआ तो ये दोनों पूड़ी के आटे में ये वाला लगाएंगे, क्योंकि पूजा के लिए सामग्री है ना ये सारी, इसलिए। सांगरी की सब्जी बन गई है, चने बन गए हैं हमारे, और पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कैरी की लौंजी, मीठी चटनी और भी बन चुकी थी। तो बस ये देखिए चने भी दिखा देती हूँ आपको, ये चने भी बन गए। तो देखिए 2-3 सब्जियां हो गई हैं, दही बड़े सुबह ही बन गए थे, दही भी जम चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो ये देखिए सब कुछ तैयार था, चावल भी तैयार होने वाले थे, और चावल के साथ में इलू ने फरमाइश कर दी थी ग्रेवी वाली पनीर की सब्जी की। बर्तन भी मेरे हो गए हैं, किचन को भी थोड़ा क्लीन कर दिया। अब चलते हैं बाहर, बाहर जाके थोड़ा इधर उधर देखते हैं, और फिर इलू के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ मैं बाहर जाके। और अभी के लिए सब्जी बनानी है, बाकी सारा काम हो गया है। तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर रही थी बाहर जाके। अब देखती हूँ अगर मम्मी फ्री हुई तो मम्मी से कॉल करके देखते हैं, फ्री हुई तो, क्योंकि बासियोड़ा है ना तो उनके भी काम होगा। मेरा क्या है ना, मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ या सुबह जल्दी निपटा लेती हूँ ऐसे करके, बाकी सब तो समय पे करते हैं ना। तो देखते हैं उनका अगर नहीं हुआ तो उनको परेशान नहीं करेंगे, करके देखते हैं कॉल। तो बस यहाँ पे मैं टमाटर कट करके इसकी ग्रेवी के लिए इसको छोक दूंगी। इसकी रेसिपी मैं कई बार आप लोगों को दे चुकी हूँ, इसलिए मैं नहीं दे रही हूँ। तो बस राइस मेरे बन चुके थे, अब ग्रेवी वाली सब्जी बनेगी, ये आएंगे तब पनीर लेके आ जाएंगे हम लोग। और फिर बस कल की जो बाकी तैयारी है, पूड़ी तलनी है, पुए तलने, वो तो मम्मी से बात हो चुकी थी मेरी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पूरे दिन में मैं हर चीज़ के लिए टाइम निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं टाइम को मैनेज करके चलती हूँ। माइंड में मेरे आगे से आगे तक के लिए प्लानिंग रहती है। तो बस मैं मम्मी से भी बात कर लेती हूँ, तो मैं घर का काम भी कर लेती हूँ, मैं यूट्यूब का काम भी कर लेती हूँ, मैं प्रमोशनल वीडियोज़ वाला काम भी कर लेती हूँ, मैं हस्बैंड और बच्चे को भी टाइम दे लेती हूँ। तो बस वही है कि टाइम को मैनेज करने वाली बात है। तो यहाँ पे आटे पे मैंने पानी गर्म कर लिया था, उसमें चीनी डाल दी थी और केसर डाल दिया था, क्योंकि इलायची का टेस्ट मुझे पसंद नहीं है। तो फिर मैंने उस घोल को आटे में
मिला लिया था, और एक जो घान है ना वो मैंने डाल दिया था पुओं का। और ये तल रहे थे तब तक में मैंने पूड़ियों के लिए सारे वो बना लिए पेड़े। और बस फिर ये जैसे ही सिके नेक्स्ट वाला मैं स्लॉट डाल दूंगी इसमें पुओं का, और फिर वो पकेंगे धीरे धीरे, तब तक में मैं पूड़ियाँ बट लूंगी। और पूड़ियाँ फिर ये सब हो जाएगा तो फिर मैं पूड़ियाँ तल लूंगी, ऐसे हो जाएगा। और पुए मुझे 2 बार बनाने पड़े थे क्योंकि पुए जो हैं इलू को बहुत पसंद आते हैं, गुलगुले। तो फिर आज के लिए भी पूरे मुझे बनाने पड़े थे। उसने शाम को अच्छे से पुए खाने का मन था उसका, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये देखिए पूजा के लिए भी मैंने पूड़ियाँ बट ली हैं, और ये सब कुछ निकाल दूंगी पहले कि कुछ पुए निकाल दिए, पूड़ी सब्जी सब कुछ पूजा के लिए अलग निकल जाएगा, और साथ साथ में कल के लिए भी हो जाएगा। वैसे कम कम ही बना रही हूँ, लेकिन फिर भी हमारे दोनों टाइम का जो है ये हो गया है। तो ये देखिए पूड़ियाँ तल लेती हूँ। बेसन की मसाला वाली पूड़ी है और सादी पूड़ी है। तो बस यहाँ पे ये काम भी हो जाएगा। तो जिस दिन काम ज़्यादा होता है ना, तो मैं इस तरीके से मैनेज कर लेती हूँ, काम को बांट लेती हूँ। प्लस जो उस दिन का खाना होता है ना उसको थोड़ा सा हल्का कर लेती हूँ कि राइस बना लिए, तो उस दिन की रोटी बटने का काम नहीं। हालांकि रोटी सिर्फ 7-8 ही लगती है हमारे घर में, फिर भी। तो यहाँ की सफाई भी अभी कर लेते हैं, क्योंकि जो शीतलाष्टमी की पूजा होती है वो परिंदे पे होती है ना, तो यहाँ की मैं सफाई भी कर दूंगी अभी, ताकि सुबह उठते ही बस पूजा हो जाए फटाफट से। तो आज बहुत मेहनत लग चुकी है, हालांकि मैंने रेस्ट भी फुल ले लिया, लेकिन हाँ अभी थोड़ा सा तबीयत मैंने कहा ना कि थोड़ी सी खराब चल रही थी, तो उस वजह से ना ये थोड़ा सा ऐसा थकान महसूस होती है। फिर बर्तन जो कर लिए थे वो मैं लगा दूंगी, और बस काम जो है वो होते जा रहा है, होते जा रहा है। तो 9 बजने में 5 मिनट है, और मैं नहा के आ गई हूँ। नहाने से थोड़ी सी थकान कम हो जाती है, बैक पेन और जो होता है ना वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ ठीक हो गया। तो अब मैं रेस्ट कर रही हूँ, फिर ये आएंगे वही खाने पे लगो, फिर वापस से बर्तन होंगे, तो ऐसा करके। लेकिन सारा काम मैंने कल तक का हो गया मेरा। जगह भी साफ़ कर दी है जहाँ पे पूजा होएगी, तो अब सुबह सुबह उठ के पूजा वूजा करेंगे। अब वो कल की मैं शूट करूँगी नहीं करूँगी ये मुझे नहीं पता। हाँ जल्दी से 5 बजे से स्टार्ट किया या नहीं किया ये नहीं पता, लेकिन लेट अगर हो सका तो कल के दिन को मैं कुछ और तरीके से यूज़ लेने का सोच रही हूँ। तो बस अभी तक का तो सारा काम हो गया है। देखूँगी सारा निकाल के आप लोगों को दिखा पाऊँ तो क्या क्या बनाया। वैसे आप लोगों को पता है, 2 व्लॉग्स में देख लिया, तो देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। अभी बस पनीर आएगा, ग्रेवी में डालेंगे, फिर चावल और पनीर की सब्ज़ी खाएंगे, और बस। तो बस यहाँ पे ग्रेवी तो तैयार थी ही, तो पनीर ले आए थे। कई जगह पे तो पनीर नहीं मिला था, फिर एक जगह पे हमको मिल गया था। तो जब मैं कच्चा पनीर ही डालती हूँ, मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है, तला हुआ वाला मुझे अच्छा नहीं लगता। गर्म पानी वगैरह से धो के करके फिर डाल देती हूँ, और छोटा छोटा ही कट करती हूँ, ताकि क्योंकि एक रोटी के और लोगे या चावल के साथ भी लोगे तो छोटा छोटा तोड़ोगे ना, तो मुझे वो बड़े बड़े पीस वाला पनीर पसंद नहीं है। उससे लगता भी ज़्यादा है पनीर, और छोटा छोटा पीस करके डालोगे ना तो पनीर लगेगा भी कम। तो देखिए ये फिर खाना हमने खा लिया था, और हमारे सोने में 1-1:30-2 बज ही जाती है यार, क्योंकि कभी इनको काम होता है, कभी मुझे काम होता है। तो ऐसे करके ये देखिए नेक्स्ट डे की 4:20 है, और हम 3 बजे से ही उठ गए थे। आज मैंने सोचा था कि आज मुझे खाना वाना नहीं बनाना है, तो मैं आराम से उठूंगी, टिफिन विफिन नहीं देना। इलू की भी नींद खुल गई थी, तो किसी वजह से हमको 3 बजे उठना पड़ेगा। और उस 3 बजे उठने से, क्योंकि हम सोते ही रात को लेट हैं, 1 से 1:30 बजे या 2 भी कभी कभी बज जाती है। मेरे हस्बैंड को भी काम करना होता है 2 बजे तक, तो उसकी वजह से क्या है कि पूरा दिन मेरी तबीयत खराब चली गई। मेरा पूरा दिन उस 3 बजे उठने से वेस्ट हो गया, क्योंकि 1-1:30 बजे सो और 3 बजे उठ जाओ, फिर नींद ही नहीं आई हमें। तो ये वाला चक्कर हो गया। फिर इलू तो सो गई थी, बट हमको तो नहाना था, पूजा करनी थी। तो पूजा के लिए शिकरन बना रही हूँ, दूध दही और चीनी वगैरह डाल के। इलायची हो तो वो डाल सकते हो, केसर डाल दूंगी मैं। ये मैं चीनी डाल रही हूँ क्योंकि ये भगवान की पूजा के लिए, इसीलिए मैं स्टीविया वाला नहीं डाल रही हूँ। पूजा में मैं चीनी डाल रही हूँ और केसर डाल दिए। कलर हो तो कलर भी डल सकता है इसमें, येलो वाला,
सिकरन में। तो ये देखिए सिकरन तैयार करके बस पूजा कर लेंगे। पूजा की थाली भी मैंने तैयार कर ली। आज मैंने सोचा था कि किचन की डीप क्लीनिंग करूंगी, मैं फ्रिज की क्लीनिंग करूंगी और बहुत अच्छे से दिन जाएगा, क्योंकि खाना तो बनाना नहीं है और उठूंगी भी थोड़ा सा 6 बजे तक, लेकिन नहीं, भगवान को वो मंजूर का है। तो बस 3 बजे उठना पड़ गया और उस वजह से मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हुई कि आज के दिन पे मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी, क्योंकि पूरा दिन मेरा बेड पे चला गया। तो इतना बुरा लगा ना मुझे कि मेरा पूरा दिन चला गया, वेस्ट हो गया। और तबीयत इतनी खराब कि गोली लेके शाम को उठी और एक वीडियो मुझे कंप्लीट करनी थी, फिर वो मैंने कंप्लीट की और उस वीडियो में भी 2.5 से 3 घंटा लग गया। तो उस दिन शीतला अष्टमी वाले दिन जो मैंने सोचा था ना, सोचो कुछ और हो कुछ और जाता है, तो बहुत बुरा लगता है कई बार कि यार पूरा दिन चला गया और जो सोचा था वो हो ही नहीं पाया। क्योंकि जब आप पूरी नींद ही नहीं कर पाओगे तो आप जल्दी कैसे उठो। कई लोग मुझसे पूछते हैं ना कि दीदी कैसे जल्दी उठे, तो उसके लिए टाइम से सोना और सब कुछ जरूरी है, पूरी नींद होना जरूरी है। अगर वो ही नहीं होगी तो आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। यहाँ पे टिफिन देकर मैंने इनको भेज दिया था।